Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. Today we are going to start exercise 11.1 and going to solve two questions today. So let's move towards the light board. Exercise 11.1 and question number 1 is one angle of parallelogram. पैरेललोग्राम हम पूरा लिख लें या इस तरीके से ये साइन लिख दें तो एक ही बात है। तो हम समटाइम ये साइन भी यूज़ करते हैं तो पता होना चाहिए कि ये साइन शो कर रहा है, ये पैरेलल और GM पैरेललोग्राम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम इज़ 130 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसमें एक एंगल क्या है, एक एंगल है 130 जो कि है किस पे शो किया हुआ है, B वर्टेक्स पे। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स remaining angle. What we have to do, we have to find the angle at the vertex A, the angle at the vertex D and the angle at the vertex C. इसका मतलब ये है कि एक एंगल हमें गिवन है और बाकी एंगल्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को करेंगे स्टार्ट, इसको हम स्टार्ट करेंगे, हम मेंशन करेंगे इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम कौन सा हमें एंगल गिवन है, जो एंगल हमें गिवन है वो है मेजर एंगल B विच इज़ 130। अब हमें पता है कि मैं अगर इन दोनों एंगल्स को करती हूँ ऐड तो वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम की सेम साइड के एंगल्स को हम ऐड करें तो वो क्या होता है, 180। रीज़न मैंने आपको बताया था कि टोटल क्या होता है, बेसिकली टोटल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब है और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के, अगर हम मेजर में करें तो ये एंगल इक्वल है इसके और ये एंगल है इक्वल इसके, मतलब ये कर रही है इसको रिप्रेजेंट, ये कर रही है इसको रिप्रेजेंट, मतलब ये साइड है इसका मतलब पूरे हमारे पैरेललोग्राम का हाफ। तो पूरा क्या होता है 360, तो सेम साइड जो होगी वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी 360 का जो हाफ होगा वो होता है 180। ये रीज़न है कि जो पैरेललोग्राम की सेम साइड है वो जो उनका एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम करेंगे यहाँ पर यूज़। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे, रीजन क्या है स्टूडेंट, वही जो कि मैंने आपको भी किया है मेंशन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मैंने लिखना एंगल्स तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँ छोटा सा एस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पे कर दिया मेंशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे B की वैल्यू को इसमें कर देंगे पुट, यहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री, यह आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ये किसका आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, एंगल A की। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से B हमें ये गिवन था पहले, A अब हमने कर लिया है फाइंड। अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के होते हैं कॉन्ग्रुएंट, और अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो वो होते हैं इक्वल। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो है हम D और C को करेंगे फाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर एंगल D इक्वल्स टू मेजर एंगल B। रीज़न क्या लिखेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, रीज़न उसी को करेंगे यहाँ पर मेंशन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू है सिंस
Meyer angle B equals to 130 degree. Hence, Meyer angle D equals to 130 डिग्री। और सेम इन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए हम बता देंगे एंगल सी के बारे में। एंगल सी के बारे में कैसे बताएंगे? हम लिखेंगे Meyer एंगल सी इक्वल्स टू Meyer एंगल ए, रीज़न वही लिखेंगे और हम बता देंगे कि हमारे पास क्योंकि Meyer एंगल ये है तो हमारा Meyer एंगल ए क्या है, 50 डिग्री है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे Meyer एंगल सी भी क्या आ गया, 50 डिग्री। इसको हमने कर दिया इस तरीके से मार्क, और रीज़न मैंने यहाँ पे भी वही लिख दिया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, सो इक्वल इन Meyer। तो हम सिर्फ Meyer की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको लिख दिया है। तो यही करना था हमने इसमें। फाइंड, हमने ए की भी फाइंड कर ली है, सी की भी कर ली है और डी की भी कर ली है एंगल को फाइंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है, वन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 डिग्री एंगल। इसका मतलब है, इंटीरियर में आपको इसे बता चुकी हूँ, अगर आपके पास एक फिगर है कोई सी भी, तो इस फिगर में देखें ये जो अंदर एंगल्स हैं वो कौन से हैं, वो है इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर एंगल बना हुआ है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। हमें गिवन क्या है, वन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड। अब देखें मेरे पास एक साइड थी बी ए, मैंने क्या किया है, बी ए को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, पॉइंट एम तक, पॉइंट एम तक मैंने इसको प्रोड्यूस किया। अब प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास ये जो न्यू एक साइड आई है जिसको हम देख सकते हैं, हमारे पास लाइन आई है या हम इसको रे है बेसिकली, तो ये जो एंगल बनाएगी हमारे वो क्या है, वो हमें गिवन है कि वो एंगल है 40 डिग्री। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है बाकी इंटीरियर एंगल्स को, ये चारों एंगल्स को हम यहाँ पे करेंगे फाइंड। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें पता है स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा याद रखें 180 डिग्री होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में, जिस तरह की यहाँ मेंशन, मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ कि हम समझ सकें, एक एंगल है इस तरीके से, अगर एक एंगल मेरे पास क्या है 40 डिग्री है, इट्स नॉट 42, अगर 40 डिग्री मेरे पास एक एंगल है तो मुझे क्या करना है, इसको करना है फाइंड। तो इसको फाइंड कर लूँगी तो मेरे पास ए वर्टेक्स जो कि इंटीरियर एंगल है वो आ जाएगा। तो अगर ए आ जाएगा तो ए है हमारे पास इक्वल किसके, सी के, और हम जब इन दोनों को कर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ए और बी क्योंकि सेम साइड पर 2 एंगल्स हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे राइट किया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को ए हमने ऑलरेडी फाइंड किया होगा, बी को भी कर लेंगे, और बी क्योंकि इक्वल है डी के तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में, और इसी तरीके से हमें चारों के चारों इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट और करते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे फाइंड। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, और मेंशन कर रहे हैं ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। हमारे पास ए बी सी डी स्टूडेंट क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ मेंशन इसलिए किया कि ए बी सी डी जो है हमारे पास वर्टिसेस हैं वो शो करेंगे कि एक एंगल बनेगा ए वर्टेक्स पे, एक बनेगा बी पे, एक बनेगा सी पे, और एक किस पे बनेगा, वर्टेक्स डी पे। इसलिए हमने मेंशन भी कर दिया कि कौन सा हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने कौन सी साइड को किया था प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बी ए इज प्रोड्यूस टूवर्ड्स, किसकी तरफ प्रोड्यूस हुई है, टूवर्ड्स ए। बी ए प्रोड्यूस हुई है ए की तरफ, और उससे हमें क्या हुआ है स्टूडेंट, हमें एक पॉइंट मिल गया है, एक हमें रे बेसिकली हमने उस पर ली है जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अब इस एंगल के बारे में हम बताएंगे कि ये एंगल यहाँ पे कौन सा है, 40 डिग्री है। इसको करते हैं यहाँ पे मेंशन। ए वर्टेक्स पे हमारे एंगल हो रहे हैं शेयर, तो अगर मैं खाली ए लिखती हूँ
तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक पार्ट ये है जो कि इंटीरियर है, और एक क्योंकि एक्सटीरियर में जो एक्सटीरियर एंगल है उसमें भी आ रहा है, तो कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनिशियल और टर्मिनल आर्म का बताना है। बन ए ही पे रहा है लेकिन इनिशियल और टर्मिनल आर्म अब हो गई हैं चेंज। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मेंशन, मेजर एंगल DAM इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर एंगल DAM प्लस मेजर एंगल। अब देखिए स्टूडेंट हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, एक हमने लिया DAM, अब हम लेंगे DAB दोनों पे एक ही बात हो रही है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे राइट कर देंगे द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180। इस तरह लिखें, या इसको आप एक और तरीके से भी बता सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि इसको इस तरह कर देते हैं। ये दोनों बातें यूज़ हो रही हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप जिसको लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करके 180 डिग्री है उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन दोनों में से आप जौन सा भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही रीजंस लिख दिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका कि हम किस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं। तो हमने ये राइट कर दिया, अब इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व यहाँ पे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस और वहाँ जाके हो जाएगा माइनस DAB क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 180 डिग्री माइनस 40। तो 180 में से जब हम 40 कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लिख देंगे एंगल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री किसका आ गया है, DAB का मतलब है कि हम A वर्टेक्स का इंटरनल एंगल के बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ को कर दिया मेंशन। ये हमने फाइंड करना था, एक फाइंड कर लिया है। अब हमें पता है मेजर एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ पे हम मेजर की बात करें तो इक्वल टू लेंगे एंगल C, मेजर एंगल C। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे भी हम कर देंगे मेंशन। और ये क्या है 140 डिग्री है, इसलिए हमारे पास मेजर एंगल C भी क्या है 40 डिग्री। इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ राइट, C की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। इसको भी मैंने कर दिया मार्क। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स पूरा लिख लिया जिस तरीके से मैंने आपको सिंबल के थ्रू कहा था वैसे भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने ये और ये कर लिए हैं फाइंड, ये और ये रह गए हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले लिखेंगे ये और ये इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, और फर्दर इसको करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था DAB वो फाइंड कर चुके हैं इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमने जो C पे एंगल था वो देखा कि क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया मेंशन। अब हम बात करने लगे हैं इन दोनों एंगल्स के सम की, तो चलते हैं उस तरफ। हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रीज़न हम रीज़न में लिखेंगे। अब क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं किसके पैरेललोग्राम के, तो उनकी सेम साइड जो होती है उसका क्या होता है, एंगल होता है 180 डिग्री। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ parallelogram of same side is 180 डिग्री। तो हमें पता है स्टूडेंट कि हमने किस तरीके से इसको किया है डिफाइन। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यू करते हैं इसमें पुट।
तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास है 140 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो हमारे पास एंगल स्टूडेंट्स के आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा इस तरीके से 40 डिग्री। ओके, अब हमने बी भी कर लिया है फाइंड। हमारे पास कौन सा रह गया है एंगल, उसको देख लेते हैं। हम ये भी फाइंड कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं और हम कर चुके हैं ये भी। अब हमारे पास लास्ट रह गया इंटीरियर एंगल जो कि है डी वर्टेक्स पे। तो उसको अब देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे फाइंड। हमें पता है मेजर एंगल डी इक्वल्स टू मेजर एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन यहाँ मेंशन कर देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो इसी तरह से हम मेंशन कर देंगे सिंस मेजर एंगल बी इज 40 डिग्री hence मेजर एंगल डी इज ऑल्सो 40 डिग्री। एक स्टूडेंट बात यहाँ पे देखते चलें, अगर ये जो हम लिखते हैं वर्ड, वैसे तो इतनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और कोशिश किया करें कि जिस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो उसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें। लेकिन आपको अगर ये हम छोटे छोटे वर्ड लिखते हैं, सिंस, हेंस, प्रॉब्लम करते हैं, तो आपने सिर्फ फोकस करना है मैथमेटिकल स्टेप्स पे। तो क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो ये है ना कि हम जो मैथमेटिकली करें वो आपको क्लियर है या नहीं। तो आपने मैथमेटिकली जो हम सारे स्टेप्स को देख रहे हैं उन पे पहले करना है फोकस और उनको करना है क्लैरिफाई। तो अगर आप मैथमेटिकल स्टेप्स सारे ठीक कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें अगर आप नहीं भी लिखते तो ऑब्वियसली इसके आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो हमने आज क्या किया, हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किया है सॉल्व। किस तरह सॉल्व किया कि हमने कुछ एक हमें इसमें एंगल गिवन था इंटीरियर और इसमें गिवन था एक एक्सटीरियर। तो हमने रिमेनिंग इंटीरियर एंगल फाइंड किए हैं और यहाँ पे सारे के सारे चारों के चारों फाइंड किए हैं हम इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के या पैरेललोग्राम के वो होते हैं, उनका सम इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो एक क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया जिसमें हमें इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल गिवन था और दूसरे क्वेश्चन में हमें कोई भी इंटीरियर एंगल गिवन नहीं था, बल्कि क्या गिवन था कि अगर एक साइड को कर दिया जाए प्रोड्यूस, मतलब बढ़ा दिया जाए और उस पर कोई एक हमें एंगल गिवन हो तो हम किस तरीके से इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या मोर स्पेसिफिकली किसी भी पैरेललोग्राम के। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह के अगर कोई क्वेश्चन आपको और भी नजर आए तो उन्हें एज एन असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।